नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली ओपी में रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग। आजाद नगर में अचानक बिजली के पोल में आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान आयोजित समुदाय को वनवासी कहे जाने पर आदिवासी कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। और मानगो कुंवर बस्ती में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। चोरी के वारदात के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल। खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में मंगलवार को रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। वार्ड संख्या 5 स्थित इस्लाम नगर मजार के पीछे 4 दीवारी निर्माण करा रहे जमीन मालिक पर बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चला दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल अफसर नवाज निवासी वार्ड संख्या 20 कपाली ने बताया कि वह अपनी निजी जमीन पर 4 दीवारी निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी दौरान 8 से 10 की संख्या में पहुंचे आरोपियों ने उससे रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और कुछ देर बाद फायरिंग कर दी। अफसर नवाज के अनुसार फायरिंग के दौरान एक गोली उनके पैर को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। वहीं दूसरी गोली सड़क पर जा गिरी। अचानक हुई गोलीबारी से निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सभी पहलुओं पर पुलिस काम कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा फायरिंग में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसर नवाज हुआ। कौन सा बस्ती है? नंबर 20 से है। 5 नंबर वार्ड इस्लाम नगर पड़ता है। ये ज़मीन हम 3 साल पहले खरीदे थे। ये ज़मीन को यहाँ हम काम सुबह से लगा हुआ था। हम सद्दाम पे आपका यहाँ पे संतोष के पास में बोरिंग का बात करने गए थे और कुछ बोले बोरिंग कराना भैया, तो बोला ठीक है आप दे दीजिएगा। वहाँ उसके बाद हमको फ़ोन आता है कि आपका काम रोकने बोला गया। तो हम उतने में यहाँ पर आते हैं। तो फ़ोन कौन किया था? मतलब स्टाफ मेरा यहाँ से फ़ोन किया कि भैया काम रोक दिया है लोग। कौन लोग था? मतलब हम उसके बाद आप मजदूर लोग मेरा फ़ोन किया तो हम आए नहीं जैसे, तो बोला काम बंद करो। जम्बू बच्चा था उसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या बोलते बल्लू था। उसके बाद में बाबा रथ का पूरा लड़का बाबा रथ जो है क्रिमिनल जो बैठा हुआ है पूरा मास्टरमाइंड। उसके बाद में यहाँ से हमको यहाँ से पहले पार हुआ 2 आदमी जो 20 नंबर थे, वो भी फुटेज निकाल के देंगे। गोल्डी कुबड़ा सादिक, ठीक है। ये लोग सब मिलकर टोटल 10 लड़का मिलकर सेटिंग करके रखा कि आएंगे और डायरेक्ट रंगदारी दो या पैसा जमीन दो। तो हम जमीन क्यों दें? हमारा जमीन खरीदा हुआ रजिस्ट्री मोटर हम क्यों दें? कब से खरीदा हुआ है? ये 3 साल हो गया। कितना गोली लगा है? मेरा 2 गोली मेरे को लगा, एक हवा फायरिंग किया। और कहाँ पे लगा गोली? पैर? एक सर के पास से पार हुआ सट के, एक पैर में लगा है, ठीक है, वो भी सट के पार हुआ है। उसके बाद हम अपना बचाव के लिए जब ईटा चलाए हैं तब वो लोग भागा है और फिर एक भाई के ऊपर मेरा चला रहा था जो वो पिस्टल फंस गया। कितना का संख्या में था वो लोग? वो लोग 10-15 लड़का है। 10 लड़का तो यहीं पर दिख रहा, सब गली से निकल रहा, कोई कुछ निकल रहा। पूरा यहाँ पर सब जगह में कैमरा लगा हुआ है, पूरा प्रशासन। पहले भी कभी रंगदारी का तुमसे बात हुआ है? नहीं, मेरा साफ सुथरा छवि है। हम जेडीयू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम अपना साफ सुथरा काम मेरा चलता है और कोई मतलब नहीं है और हम अपना जेन्युइन काम लगाए हैं। पर उसके बाद में बड़ा बाबू से बात भी मेरी हुई थी। बोले सर मेरा काम लगा हुआ है यहाँ पास में। तो बोले हाँ कराइए, आपका जेन्युइन काम है, काम कराइए। तो मेन कौन है आपको साजिश करता है इसमें? क्या लगा? इसमें पूरा साजिश करता देख लीजिए। बाबा रथ के वहाँ से बैठ करके साजिश हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका गोल्डी है, सलमान उर्फ जम्मू बच्चा है। और एक और देखे और फुटेज में देखेंगे जो मेरे ऊपर फायरिंग किया वो सबको हम एकदम क्लियर बता देंगे कौन कौन है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के जाकिर नगर रोड नंबर 7 में मंगलवार के दिन के समय अचानक एक बिजली पोल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने बिजली के तारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई तार जलकर जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के पीछे भीषण गर्मी और शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। आग की लपटें देखते स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। घटना के बाद एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। आग लगने से जाकिर नगर इलाके के 100 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को दिक्कत हुई। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग से जल्द क्षतिग्रस्त तारों और पोल की मरम्मत कर बिजली बहाल करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
ये जाकिर नगर मुस्तफ़ा खेती 7 नंबर रोड बामनगोड़ा चौक के पास का है। पूरा पोल जो है जला है, तार वगैरह सब टूट के गिर गया है। ये शॉर्ट सर्किट लगता लगा है, लोड ज़्यादा पड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट लगा है ना। शॉर्ट सर्किट से ऐसा हुआ? गर्मी का दिन है, शॉर्ट सर्किट से ही लगा। हम लोग घर के अंदर थे, भड़ाक भड़ाक कर रहा था, हम खाना खा रहे थे। खाना खाते जूठे हाथ निकले तो देखे क्या चीज़ आवाज़ हो रहा है। जब मैं बाहर निकला, अपना छत के रेलिंग से निकला तो देखा कि इसमें तो आग लगा हुआ, पड़ाक पड़ाक आवाज़ कर रहा है। तार सब भी टूट के गिरा जल पूरा के। ये तीनों ये चारों लाइन का ये तार जल के राख हो गया है और पूरा ये तार टूट टूट के नीचे गिर गया है। ये पूरा अभी भी आंखों देखी हाल, जो कि आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ऑल पब्लिक देख रहा है। ये अभी भी आग लगी हुई है पोल के अंदर। सूचना दिया आप लोग बिजली हाँ, विभाग बिजली विभाग को सूचना दिया वहाँ, और सबको दिया, रिपोर्टर लोग को भी दिया। लाइन सारा बंद है घर? सर पूरा सारे एक एक घर का लाइन पूरा चौपट हो गया, सारा कनेक्शन बंद हो गया है। कितना घर होगा लगभग? ये इधर से यहाँ से लेके यहाँ से कम से कम 100 घर की अब सबका लाइन बंद है? सारा पूरा ये लाइन पूरा सब आगे पीछे सब लाइन बंद हो गई। तार सारा जल गया है? पूरा A to Z हेवी 440 का लाइन था, वो भी 220 का भी लाइन है, वो सब पूरा जल के राख हो गई है, खाक हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम अहमद। मानगो थाना क्षेत्र स्थित कुंवर बस्ती में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में दहशत और चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार कुंवर बस्ती स्थित सुचिर स्टोर में देर रात करीब 3:30 बजे अज्ञात चोर दुकान में घुस गए। चोरों ने दुकान से ओप्पो A3 मैक्स मोबाइल फोन समेत अन्य सामान चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान खुलने पर घटना की जानकारी दुकान संचालक को हुई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल मानगो थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरी के वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। मामला देखिए, ये मानगो थाना क्षेत्र में ओल्ड पुलिया रोड है और यहाँ सुनील स्टोर है। आज दिनांक आपका 1/6 को सुबह लगभग 3 बजे एक चोर आया है चोरी करने का नियत से, और चोरी करने में सफल रहा है। लगभग 24-25 हजार रुपया, एक ओप्पो का फोन और सिगरेट गुटखा चोरी करके फरार हो गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आ गया। दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी में साफ साफ उसका दिख रहा है और हम लोग थाना में खबर कर दिए। थोड़ी देर में पुलिस प्रशासन के द्वारा लिखित करके उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के लाल किला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय को वनवासी कहे जाने के विरोध में आदिवासी कांग्रेस पार्टी की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने पोटका के हाथा बिरसा चौक में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 आदिवासी कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सपन सरदार ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष हेमेंद्र हांसदा समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समुदाय भारत के मूलवासी है और उनकी अपनी अलग संस्कृति, पहचान एवं परंपरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी पहचान और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी कांग्रेस इस बयान की कड़ी निंदा करती है। यदि इस तरह की मानसिकता और नीतियां जारी रही तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही ऐसे नेताओं का झारखंड में विरोध और बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। कार्यक्रम में तपनदास, धनलाल सरदार, फागू हांसदा, राज बंकीरा, भीम सरदार, संजय सरदार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह का इस हाथा चौक में पुतला दहन कार्यक्रम इसलिए हम लोग दहन किए कि लाल किला मैदान से गृह मंत्री ने आदिवासियों को वनवासी कहकर पुकारा है। उसी के विरोध में हम लोग आज इस हाथा चौक, इस बिरसा चौक पर हमने पुतला दहन करके विरोध जताया कि आदिवासी वनवासी नहीं है, आदिवासी इस भारत देश के मूल निवासी है। मूल निवासियों को वनवासी कहकर उनको बदनाम करना, उनको आत्मसम्मान, उसका संवैधानिक को उसको ठेस पहुंचाना, ये आदिवासी समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह आने वाला समय में आदिवासियों के प्रति इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो हम इस हाथा चौक से लेकर पूरे झारखंड में एक बृहद रूप से आंदोलन खड़ा करेंगे और अमित शाह को इस झारखंड में आने से हम रोकेंगे। हम लोग जो किसी को नामकरण किया हुआ जन जंगल जमीन के बाद होता है झारखंड और उसके बाद आता आदिवासी। जन जंगल जमीन आदिवासी,
और अमित शाह जी ने अपना नया नया काम दिए जा रहा है, कभी उसका नाम चेंज करा, कभी इसका नाम। हम अमित शाह जी से यही करेंगे कि हम झारखंड आंदोलनकारी कि अमित शाह जी झारखंड को मत छेड़िए, आदिवासी को मत छेड़िए। यहाँ पर हम लोग मूलवासी आदिवासी सभी जात मिलके एक साथ मिले हुए हैं और हम लोग आदिवासी है बोल के जानते हैं, हम भी दास है मगर उनको हम आदिवासी बोल के जानते हैं। घुमूच हुआ, माझी हुआ, सांताल हुआ, कोल हुआ, सब आदिवासी और हम लोग मूलवासी। आदिवासी मूलवासी को छेड़ना बंद कीजिए। और रहिए आप पश्चिम बंगाल में सोचिए, ये झारखंड है, झारखंड में उंगली कीजिएगा, झारखंड में छेड़खानी कीजिएगा तो आप झारखंड वासी अगर जाग जाएगा, लड़ के झारखंड ले सकता है तो लड़ के बहुत कुछ ले सकता है। इसीलिए सब बोलना बंद कीजिए और अपना सरकार चलाइए, अपना विकास कीजिए। गरीब को देखिए, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है उसमें ध्यान दीजिए, गैस में ध्यान दीजिए। अब आदिवासी को वनवासी, यह सब क्या बात है? अब विकास में आइए ना, विकास कीजिए, आपके साथ सब रहेगा। और झारखंड के आदिवासी को छेड़ना बंद कीजिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कीजिए, नहीं तो आदिवासी जग जाएगा तो मुश्किल है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार से लापता हुई बच्ची आफरीन की अब तक बरामदगी नहीं होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सिटी एसपी को आवेदन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि आफरीन पिछले 7 दिनों से लापता है, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार आफरीन गत सप्ताह अपने माता पिता के साथ साक्षी गई थी, जहां से वह अचानक गायब हो गई। परिजन ने इस संबंध में साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। आवेदन में पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच कराने, साक्षी बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने तथा जांच की प्रगति की नियमित निगरानी करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि जल्द और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मोहम्मद इम्तियाज। और उसके बाद में हम साक्षी थाना में कंप्लेन करने के बाद में 1 हफ्ता हो गया, पूछने में बोलता है काम आपका कर रहे हैं कि हम जादू का छड़ी थोड़ा है कि उसके बाद में घुमा कर बच्चा को आन देंगे। देखिए, अभी तक तो अगर कदम कोई स्ट्रिक्ट उठाया गया होता, बहुत गंभीर होते तो कोई ना कोई सुराग मिल गया होता और बच्ची को निकाल लिया गया होता, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि कुछ इस तरह का कोई इतना सीरियस होकर खोजा गया है या बच्ची को बरामद किया गया। तो मैं एसपी सर से मिलने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि एसपी सर बहुत गंभीर से इस पर एक्शन लेंगे और बच्ची का सुराग मिलेगा और बच्ची अविलंब जो है वो बरामद की जाएगी। बच्ची कहाँ है, ये बहुत गंभीर समस्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मैटर लग रहा है। कहाँ से बच्ची गायब हुई थी? साक्षी मार्केट से। गुलमुरी थाना क्षेत्र के टुइला डुंगरी इलाके में एक बेसहारा महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ और अवैध कब्जा की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार 1 जून 2026 को मदन सिंह, विशाल बर्मन, धर्मेंद्र वर्मा समेत 3 अज्ञात पुरुष और 1 अज्ञात महिला जबरन उनके आवासीय परिसर में घुस गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर घर की बाउंड्री वॉल, लोहे की ग्रिल और मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में लगे करीब 50,000 रुपये मूल्य के सीसीटीवी कैमरा सेटअप को भी तोड़ दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने घर का बिजली मीटर उखाड़कर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी और लगभग 10,000 रुपये मूल्य के लोहे की ग्रिल समेत अन्य सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को जान से मारने और जिंदा गाड़ देने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि पूरी घटना के डिजिटल और सीसीटीवी साक्ष्य उनके पास मौजूद है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अमन सिंह। और मम्मी का क्या नाम? संगीता सिंह। क्या मामला है और किस लिए एसपी मिल गए? ये मामला ये है कि ज़मीन को तोड़ा गया, घर को तोड़ा गया है ना, और एसएचओ को मतलब थाना की निगरानी में तोड़ा गया। हमारा सिर्फ ये है कि थाना जब वहाँ पर थे तो तोड़ते हुए क्यों नहीं रोका गया उस ज़मीन? क्या वजह है जो वो लोग तोड़ रहे हैं? कौन कौन लोग हैं शामिल जो तोड़ रहे हैं? विशाल वर्मन शामिल है, ठीक है, और मदन सिंह है वहाँ पे, और धर्मेंद्र वर्मा है, और एक गफर नाम का लड़का है जो कि मिल के हमारा ज़मीन को तोड़ रहा है, हमारा घर तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? मोटेशन कारण है नहीं, म्यूटेशन वगैरह सब कुछ मेरे नाम पे है, घर ज़मीन मेरे नाम पे है, सारा कुछ है इस पेपर में, सब कुछ। हम इसीलिए एसपी से मिलने आए हैं, ग्रामीण एसपी से। हम उनको सारा पेपर देखने आए हैं। कुछ आपसी दुश्मनी है या कुछ रंगदारी का? कुछ नहीं है, सिर्फ रंगदारी का मांग होता है कि बार बार बोलते हैं ज़मीन खाली करिए, यहाँ से जाइए। खाली आप ही से कि पड़ोस वाले से? पहले बगल वाले से भी हुआ था, लेकिन उससे फिर क्या सेटलमेंट हो गया अब नहीं पता। उनका फुटेज भी है हमारे पास कि मीडिया को वो भी बुलाए थे और उन्होंने भी बताया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि हमारे साथ ऐसा तोड़ फोड़ करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन सिंह। कहाँ पर घर है? मेरा घर है आपका गुलमुरी।
हम गोलमुरी में रहने वाले हैं और ये ज़मीन जो हमने लिया है हमारे पापा के डेथ के बाद में वो लिया है। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। वो आप ही की बस्ती के हैं लोग? नहीं, हमारे बस्ती के नहीं हैं, वो सीकेपी से आते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं। हर बार का इनका यही है। थाना क्या आश्वासन दिया? थाना कोई आश्वासन, थाना कंप्लेन ही नहीं लिया तो आश्वासन क्या देगा? हमें थाना से कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए हम ग्रामीण एसपी के पास आए हैं। आगामी हरनिया मेले के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को पोटका प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक, मंदिर समिति के सदस्य, पुजारी, ग्राम प्रधान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएसपी, फॉरेस्ट समेत विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मेले की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होना चाहिए। वहीं मंदिर समिति एवं ग्राम प्रधानों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने, भीड़ नियंत्रण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य सेवा और सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता होगी। ये जनमानस का काम है। सरकार का बहुत बड़ा हरिना जगह में पर्यटक स्थल के रूप में घोषणा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किए। तो इसको देखते हुए कोई जनमानस का किसी तरह का क्षति ना हो, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा पाए, कैसे व्यवस्थित व्यवस्था दिया जा पाए, नागरिक सुरक्षा का, हमारे श्रद्धालुओं का सुरक्षा का, तो उसी के लेके आज बैठक हुआ है और ये निर्देश दिया गया कि आने वाला दिन में स्थल मुआयना करते हुए वहाँ व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इस मेला में सभी विंग का जितना पुलिस प्रशासन का योगदान है उतना आपका ब्लॉक का जो भी कर्मचारी है, जो भी विंग है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, पीएचडी डिपार्टमेंट का, और साथ साथ में सबसे मुख्य जो योगदान है वहाँ के प्रधान का है, वहाँ के ग्रामीणों का है। क्योंकि ये मेला कोई लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ है ही नहीं, ये तो हम लोग का मेला है, तो उसमें सभी लोग आस्था के रूप में आते हैं मेला मनाने के लिए। तो हम लोग को केवल सहयोग करना है कि लोग को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। हम लोग मेला में एक पुलिस के रूप में नहीं काम करेंगे, हम लोग एक वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। हम लोग को वहाँ ना तो लाठी भांजना है, ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। हम लोग को एक ग्रामीण लोगों को कैसे मेला बढ़िया से देखें, कैसे उनको असुविधा ना हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के मीटिंग में समीक्षा रखा गया था। नेक्स्ट मीटिंग जो है हम लोग विजिट पे जाके पीओ पे हम लोग को मेला का आयोजन होना है, वहाँ पे हम लोग को 4 तारीख को रखा गया है। अप्रॉक्स 11 बजे सभी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लाइन डिपार्टमेंट रहेंगे। उस समय हम लोग फील्ड विजिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि हम लोग को ट्रैफिक का क्या इशू आ सकता है। उसमें चूंकि अभी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट का वो एक धरोहर भी बनने जा रहा है, तो ये तो हम लोगों के लिए आपका यहाँ सिंहभूम के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, पोटका के लिए खास करके गौरव की बात है। क्योंकि इतना बड़ा विश्व विरासत का यदि ऐसा धरोहर है तो उसको हम लोग बचा के रखें। तो इसके लिए हम लोग 4 तारीख को 11 बजे हैं, तो 11 बजे हम लोग फील्ड विजिट करके ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग का क्या रहेगा इशू, वहाँ पे मॉब को कैसे कंट्रोल किया जाए, दुकान को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए, सभी चीज़ों को लेकर 4 तारीख को फिर आप लोग को वैसा डिटेल में बताया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है,
हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बोड़ाम प्रखंड के पंचायत सचिव सुजीत के असामयिक निधन पर मंगलवार को पोटका प्रखंड कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान प्रखंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड जनसंपर्क पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय सुजीत के निधन को प्रशासनिक सेवा के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि सुजीत एक कर्मठ, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनके निधन से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है। सभा के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिन्हा है। मैं झारखंड राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। विगत दिनों एक घटना घटी बोड़ाम प्रखंड में, पूर्वी सिंहभूम जिला के बोड़ाम ब्लॉक प्रखंड में। एक पंचायत सचिव सुजीत कुमार नाम का, जिनकी सेवा मात्र 2 साल प्लस ही हुआ था, अभी बहुत यंग और एनर्जेटिक लड़का, और आकस्मिक उनके बारे में सूचना मिली कि उनका हार्ट अटैक हो गया। इतना यंग, इतना एनर्जेटिक, इतना अच्छा काम करने वाला, पढ़ा लिखा, जो क्वालिफाई करके आया नौकरी में, और उनका इस तरह का देहांत हो जाना, ये बहुत ही मर्माहत करने वाला विषय है, बहुत ही मर्माहत करने वाली बात है। क्योंकि वैसा लड़का जो तेज तर्रार, टैलेंटेड, जो क्वालिफाई करके आता है, झारखंड सर्विस में निकालता है, कंपटीशन फेस करके आया, और उनके प्रति उनका घर का, परिवार का, सबका एक उम्मीद जगता है कि अब मेरा बेटा का नौकरी लग गया है, कुछ भविष्य हमारे घर का उज्जवल हो जाएगा, साफ सुथरा होगा, बढ़िया होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक सूचना मिलती है कि उनकी मृत्यु हो गई, हृदय गति रुक जाने के कारण। इतना कम उम्र में हृदय गति रुकना, 30 साल का लगभग या उससे भी कम उम्र में, ये बहुत चिंतनीय विषय है। ना पहले कोई रोग था, ना दुख था, ना कोई इस तरह का कोई कारण नहीं था। अब जैसे सूचना मिल रही है, विभागीय दबाव, लगभग 4 महीने से वेतन नहीं मिलना, ये बहुत चिंता के विषय है। इस प्रकार कोई भी आदमी कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इतना लोड, इतना काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और विभागीय दबाव, विभागीय प्रेशर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सह नहीं पाया इस सहन को। कुछ EMI वगैरह भी जमा करना था, बाइक वगैरह जो भी लिए होंगे, कुछ भी, सबका EMI अगर फेल होता है तो आजकल जो क्रेडिट है और ये बहुत दिक्कत है। तो इतना चिंता, और जबकि वो क्षेत्र में ही रहना था और बुढ़ान में उनका तबीयत खराब होना और वहाँ से जमशेदपुर आने के क्रम में रास्ते में निधन हो जाना, उचित इलाज भी नहीं मिल पाया समय पर। टाटा आए, जमशेदपुर आए तो पता चला कि उनकी मौत हो गई। तो उसके लिए आज जैसे सुने हम लोग, ऑफिस के जितने भी लोग हैं, सभी लोग, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी कर्मचारी, सभी ने अभी उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से कामना करते कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अपने चरणों में स्थान मिले और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले। और साथ ही संगठन के नाते एक निवेदन सभी से, सभी कर्मचारियों से, विभाग के सभी पदाधिकारियों से भी, कि एक मानवता का ख्याल सब लोग रखें। मानवता रखें कि किसी की मौत ना हो, किसी का जान नहीं जाए और नियमानुसार अपना सेवा भी कर पाए। इतना भी दबाव ना पड़े कि किसी को मूर्छित होना पड़े या किसी का जान चला जाए। आज क्या हुआ है सर? आप आज क्या किया आप लोगों के? आज हम लोग यहाँ पे
एक साथ सब लोग जमा हुए और उनकी सुजीत जी की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा उनकी आत्मा की शांति के लिए। और कल सभी लोग बुड़ाम ब्लॉक जाएंगे और बुड़ाम ब्लॉक में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम लोग सभी लोग मिल करके। खास महल से गोविंदपुर तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपकर सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। ज्ञापन में विशेष रूप से राहड़गोला क्षेत्र की सड़क को अत्यंत जर्जर और खतरनाक बताया गया है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आम लोगों, स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और वाहन चालकों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में सड़क पर जल जमाव होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ज्ञापन में बताया गया कि यह सड़क क्षेत्र की महत्वपूर्ण संपर्क सड़क है, लेकिन लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। खराब सड़क के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त से सड़क का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। सबसे पहले तो आपके चैनल को झारखंडी जोहार। मैं राजा कालिंदी कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा। आज गोविंदपुर से लेकर के खासमहल तक जो रास्ता बन रहा है, उसे लेकर के आज वहाँ के जनता आज डीसी महोदय से मिलने आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से रोड बनना था, वो उद्देश्य लगता है आपके अंधकार में खो चुका है। मुझे लगता है कि जहां वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, लगता है वो भी सो गए हैं। इसलिए सो गए हैं कि वहां के जो ठेकेदार हैं, जो रोड बना रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है, मेरा पैसा बकाया है, इसीलिए अभी हम रोड को नहीं छुएंगे। तो क्या इसी उद्देश्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी? क्या इसी जनमानस के कामों को लेकर के मतलब काम नहीं हो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी? मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि जिन जिन फंड को हम आपको देते हैं रोड, नली, गली, सड़क को बनाने के लिए, क्या वो अधूरा है? क्या वो आज तक अधूरा ही चल रहा है? ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी रांची बुला करके अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि किस उद्देश्य से हम लोग आप लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए हैं, किस उद्देश्य से जुगसलाई की जनता ने आपको चुना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस पर अविलंब काम नहीं होता है, राहड़गोला रोड गोविंदपुर तक नहीं बनता है, तो टाइगर जयराम महतो की सेना चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो करती है। जोहार, जय झारखंड। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए सामाजिक संस्था समर्पण द्वारा बागबेड़ा, टाटानगर रेलवे स्टेशन और बर्मा माइंस क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच छाता, गमछा एवं ठंडी लस्सी का वितरण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब, असहाय और श्रमिक वर्ग के लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाना था। इस दौरान मजदूरों, रिक्शा चालकों, सब्जी विक्रेताओं तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई। संस्था के सदस्यों ने कहा कि समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है तथा आगे भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्य जारी रहेंगे। कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, उप मुखिया राकेश चौबे, मुकेश कुमार, संतोष ठाकुर एवं पूर्व उप मुखिया हरीश विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विभूति जेना, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार, सचिव कुमुद शर्मा, मनीषा शर्मा, आकाश, सोनू, सूरज, श्रवण, सुरेश समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज कई लोगों को, दर्जनों लोगों को हमें लगता है कि ये लोग आज छाता और गमछा का वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए ठंडी ठंडी लस्सी का भी उनको वितरण कर रहे हैं। तो सेवा समर्पण फाउंडेशन का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ रही है और कुछ दिनों बाद बरसात भी शुरू हो जाएगा। दोनों मौसम में जो छाता एक ऐसी चीज़ है, छाता गमछा, जो हर चीज़ सीज़न में काम आता है। तो उसी को देखते हुए आज हमारे समर्पण द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और हमारी जो युवा है हमारा साथ दे रही है। इसको देख के बहुत खुशी होती है और अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, जनहित में कुछ कार्य कर पा रहे हैं और ये कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अमर शहीद ब्रह्मोश्वर मुखिया के शहादत दिवस पर ब्रह्मर्षि विकास मंच, बागबेड़ा इकाई एवं केंद्रीय इकाई जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में भव्य नमन यात्रा, श्रद्धांजलि सभा और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर, सरायकला खरसावा समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा और ब्रह्मोश्वर मुखिया के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद मोटरसाइकिल और कार रैली के साथ भव्य नमन यात्रा निकाली गई, जिसमें
शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। नमन यात्रा के उपरांत बागबेड़ा स्थित श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल संघ परिश्रम श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते वक्ताओं ने ब्रह्मोश्वर मुखिया के जीवन संघर्ष और किसानों तथा समाज के लिए किए गए योगदान को याद किया। वक्ताओं ने समाज में एकता, शिक्षा और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में महिलाओं और युवाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। अंत में समाज सेवा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप पर किसी तरह का भी मुसीबत आए तो सब एकजुट होकर के उसका मुकाबला कीजिए, जैसे हमारे मुखिया जी किए थे। जब अत्याचार, आप लोगों को भी पता होगा, जब अत्याचार हुआ था, जो भी किसान थे, जो भी जमींदार थे, जब अत्याचार हुआ तो हमारे मुखिया जी उसी में सबको बोले थे कि सोना बेचिए और शस्त्र खरीदिए, और डट के मुकाबला किए। रिजल्ट आप लोगों को मालूम है क्या हुआ, सब कुछ शांत हो गया। फिर आज तक कोई भी आतंकवादी हो, नक्सलाइट हो, सर उठा के फिर नहीं देखा है कि हमको किसी के ऊपर अत्याचार करना। यही संदेश हम देते हैं कि सब आदमी एक रहिए। गोलमुरी में स्टार इंडिया यूनिफॉर्म्स की हुई शुरुआत। पुलिस और सिक्योरिटी यूनिफॉर्म की मिलेगी बेहतर सुविधा। गोलमुरी स्थित न्यू डेवलपमेंट एरिया में स्टार इंडिया यूनिफॉर्म्स ने अपनी सेवाओं की शुरुआत कर दी है। यहां पुलिस, सिक्योरिटी और ट्यूनिक यूनिफॉर्म की सिलाई के साथ साथ यूनिफॉर्म की बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्टार इंडिया यूनिफॉर्म्स के शुभारंभ की जानकारी मिलने पर जुगसलाई थाना प्रभारी गुलाब रब्बानी भी दुकान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए नाप दिया। वहीं संचालक निसार अहमद ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। दुकान के संचालक निसार अहमद ने बताया कि उनका उद्देश्य पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को बेहतर गुणवत्ता, शानदार फिटिंग और प्रोफेशनल फिनिशिंग वाली यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ग्राहक यहां की गुणवत्ता और फिटिंग से संतुष्ट होकर दोबारा भी सेवा लेना पसंद करेंगे। पुलिस यूनिफॉर्म के अलावा यहां कुर्ता पायजामा, पैंट शर्ट, कोट पैंट समेत विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सिलाई की सुविधा उपलब्ध है। संचालक ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर सेवा और समय पर डिलीवरी देने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। निसार अहमद, किस चीज़ का ये यूनिफॉर्म खोले हैं, क्या है? पुलिस का है। क्या नाम है? स्टार इंडिया यूनिफॉर्म। क्या क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पुलिस का पूरा ड्रेस बनेगा, कमांड खाकी, उसके बाद सिविल में भी बनेगा, पैंट शर्ट, कुर्ता पायजामा, कोट पैंट, सभी से तैयार होगा। और एड्रेस क्या है? एसपी का ये जो ट्यूनिक होता है वो भी बनेगा। एड्रेस क्या है पूरा? एड्रेस हो गया गोलमुरी UFC मैदान के सामने। मतलब सारा चीज़ यहाँ पर बनेगा? सारा चीज़ बनेगा। रब्बानी साहब जुगसलाई में था, गुलाम रब्बानी साहब जुगसलाई परवारी है, वो आके उद्घाटन किए हैं दुकान का। और भी बहुत आए हैं सब। उन्होंने अपना सिलवाया भी है, अपना कपड़ा भी नाप दिए हैं गुलाम रब्बानी साहब। और जियाड़ा के नाले पर अवैध कब्जे पर सख्ती। धर्मकांडा संचालक को 24 घंटे का अल्टीमेटम। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित पम्मी धर्मकांटा के पास हुए हादसे के बाद जियाड़ा प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। सोमवार को जियाड़ा की टीम ने पम्मी धर्मकांटा के समीप भूमि की जांच की, जिसमें नाले पर ब्लॉक बिछाकर अवैध अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद धर्मकांटा संचालक रवि सरोगी को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। जियाड़ा के उप निदेशक दिनेश रंजन ने बताया कि इससे पहले भी संचालक को 2 बार नोटिस जारी किया गया था। जवाब में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अवैध पार्किंग की शिकायत को भी गंभीरता से लिया और इसे मामले में भी नोटिस जारी करने की तैयारी की। मतलब है कि कुछ दिन पूर्व धर्मकांटा पर वजन कराने पहुंचे कंटेनर चालक की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि अवैध अतिक्रमण के कारण जमीन ऊंची होने या हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। रिवर्स ब्लॉक बिछाया गया है, उसको हटा दिया जाए नाले के ऊपर, तो अन्यथा जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का डायरेक्शन उसको दिया जा रहा है। सब तो हटा ले, अगर नहीं हटाएगा तो हम लोग हटाएंगे। सर जियाड़ा द्वारा कितना उनको जमीन आवंटित किया गया सर? जियाड़ा ये थोड़ा जांच का विषय है, मैं थोड़ा जांच कर लूँगा, उसके बाद बता पाऊँगा कि उसको कितना आवंटन किया गया है।
लेकिन यह जांच के दौरान पाया गया है कि उधर से एक नाला आ रही थी जिसके ऊपर जो है पेवर्स ब्लॉक बिछाया गया है। नोटिस वही नाले के अतिक्रमण के लिए पेवर्स ब्लॉक जो बिछाया गया है ना, उसके लिए नोटिस दिया गया था। तो वो नोटिस का जवाब उसने दिया था कि हटा लूँगा, बट उन्होंने हटाया नहीं है। तो पुनः उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाए। संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं थी, तो अभी जो नोटिस जा रहा है उसमें यह जिक्र है कि आपके द्वारा जो है अवैध रूप से पार्किंग किया जा रहा है। इस संबंध में भी वो जवाब देंगे, यदि नहीं जवाब देंगे तो उन पर कार्रवाई। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कपाली ओपी में रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग। आजाद नगर में अचानक बिजली के पोल में आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान आयोजित समुदाय को वनवासी कहे जाने पर आदिवासी कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। और मानगो कुंवर बस्ती में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। चोरी के वारदात के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।